कांग्रेस का जब जब राज रहे हैं हिंदुस्तान में कत्लेआम हुआ और इनकी इसी सोच के कारण देश का विभाजन हुआ और 10 लाख लोग मारे गए। इनकी असलियत है, ऊपर से ये इंसान दिखते हैं, अंदर से जो भेड़िए हैं। नहीं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया है इससे कांग्रेस की असलियत सामने आ गई है कि चेहरे के ऊपर कुछ और, अंदर कुछ और। लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो जितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो दीपेंद्र जी के मुंह से कांग्रेस का जो असली चेहरा है, जो सज्जन सिंह जैसे जिन्होंने इतना बड़ा नरसंहार किया, उसको जो अपना रोल मॉडल बता रहे हैं। और पता नहीं ऐसे कितने सज्जन सिंह कांग्रेस के अंदर छुपे हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस का जब जब राज रहे हैं हिंदुस्तान में कत्लेआम हुआ। गुजरात में दंगे हुए, मेरठ में दंगे हुए, मुरादाबाद में दंगे हुए, सिख दंगे हुए और इनकी इसी सोच के कारण देश का विभाजन हुआ और 10 लाख लोग मारे गए। कांग्रेस की इसी सोच के कारण। इनकी असलियत है, ऊपर से ये इंसान दिखते हैं, अंदर से जो भेड़िए हैं। इनका जब मौका लगता है ये जनता को खाते हैं। नहीं, जो उन्होंने कहा है वो सारी दुनिया ने देखा है और आपके चैनलों ने वो दिखाया अक्षरशः, और हमने भी अक्षरशः सुना है। कुलदीप शर्मा जो सर अब कह रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, आपको जानते हो पुराने समय से बड़े नजदीकी हुआ करते थे कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। अब दीपेंद्र हुड्डा को सीडब्ल्यूसी से बाहर किए जाने की मांग कर रहे हैं, क्या इसकी दिशा में? अब ये उनकी इंटरनल क्या है, जहाँ हो सकता है वो भी आहत हुए हों, इस कारण से उन्होंने ये पत्र लिखा। सर पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी भी विरोध कर रहे हैं, कई बड़े नेताओं ने विरोध किया। विद इन कांग्रेस जो इनफाइटिंग है या जो चीजें हैं सर, इसको कैसे देखते हैं? बात ये है, तमाशे वाले का जमूरा जब ऊपर चढ़ के नाच रहा होता है तो वो नीचे की चीज़ें देखता नहीं है। इस वक्त कांग्रेस का एजेंडा दूसरा है। कांग्रेस देश में अराजकता फैलाना चाहती है, इसलिए रोज नए तरीके निकाल के ये लोगों को भड़काना चाहते हैं और विदेशों को भी दिखाना चाहते हैं कि भारत में उथल पुथल हो रही है, भारत कमज़ोर हो रहा है। अब बहुत सारे काम जो नॉर्मल तरीके से भी हो सकते हैं, जैसे उस दिन ये पार्लियामेंट में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाकर बैठ गए। ठीक है, किसी के साथ कुछ हुआ है उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, नहीं हुई है तो उसके नॉर्मल तरीके भी हैं, आप कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं। और जब ये राहुल गांधी जी वहाँ जाकर धरने पर बैठे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्य समिति बना दी थी जंतर मंतर के तमाम इस तरह के चीज़ों की जांच करने के लिए, और इनको अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन इन्होंने तो तमाशा करना, किसी न किसी तरह से बहाना बना के ये तमाशा करते हैं। सिख जो दंगा पीड़ित परिवार है, उन्होंने राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है उनके घर के आगे प्रदर्शन किया और उन्होंने चेतावनी दी कि भाई इसको पार्टी से बाहर निकालो, सीडब्ल्यूसी से जो भी इन्होंने किया उसके लिए माफ़ी मांगे सार्वजनिक तौर पर। क्या आप ये बताइए, क्या आज तक किसी भी कांग्रेस नेता ने इनका कंडेम किया, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात कही है? किसी ने नहीं। अब ये जो शर्मा जी ने कहा है, इनकी तो पर्सनल मैटर भी हो सकता है,
लेकिन किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने राहुल गांधी जी को ये नजर नहीं आता, जहाँ राहुल गांधी जी की मौन सहमति है कि हाँ जो ये कह रहे हैं ठीक है, हमारा रोल मॉडल जो है वो सज्जन सिंह ही है, और इनको तो सज्जन सिंह के अपने दफ्तरों में चित्र भी लगाना चाहिए। अगर वो रोल मॉडल है, रोल मॉडल का तो सब चित्र लगा के रखते हैं, इनकी शर्टों के ऊपर उसके बैज भी छपने चाहिए, क्योंकि रोल मॉडल है सज्जन सिंह। जो कत्लेआम करेगा, जो हिंदुस्तानियों को मारेगा, जो हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचाएगा, वो इनका रोल मॉडल है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।